दिया तुम बिन शादी के माँ बनोगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जया बच्चन, सदी के सबसे बड़े महानायक की पत्नी जया बच्चन का कहना है अपनी नातिन से। I mean, I have no problem if you have a child without a marriage also. Oh. I really don't have a problem. No, I know you don't. लोग क्या कहेंगे? Yeah. Yeah. Oh my God. Yes. क्या कहना है आपका? गुनाह को निशानो नहीं करता, ये तो ये बात है, संस्कृति खराब कर रहा हो ये हमारी है। को बिन शादी यानी बिना शादी के अगर तुम माँ बन जाओगी, अपनी नातिन को ज्ञान दिया, तुम बिना शादी के माँ बन जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्यार भरोसे रिश्ता नहीं चलता। जी, प्यार भरोसे कोई रिश्ता नहीं चलता, शारीरिक संबंध भी जरूरी है। उन्होंने अपनी बेटी की बेटी यानी नातिन को ये ज्ञान दिया था। गलत ज्ञान दे रही है। संबंध शादी करो, बाकी जब बच्चा हो बढ़िया है अपने घर की रे। अच्छा, और का इससे हमारे देश की धर्म और संस्कृति दोनों ही खराब होती है और इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन, बताइए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जब एक दादी अपनी नातनी को इस तरीके से ज्ञान देगी तो इसका आप समझ सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गलत है सबरी, तो हमारी संस्कृति डूब जाएगी। ऐसे भी होने लगे और बालक होने लगे तो बताइए, मतलब शादी से पहले बच्चा? अच्छा नहीं, ये तो पहले द्वार पर तो उतरे जब बच्चा हो। अच्छा, शादी से पहले बच्चा? हाँ गलत है। लेकिन ये बॉलीवुड कलाकार क्या कर रहे हैं बताइए? अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना? अमिताभ बच्चन जी को, उनकी पत्नी थी पिक्चर पे, उनकी पिक्चर में देखे होंगे आपने, हैं तो उनकी पत्नी ने अपनी नातिन को ज्ञान दिया अगर शादी से पहले अगर आपको बच्चा भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। गलत है, बिल्कुल गलत है ये, सगरी गलत। जया बच्चन ने अपनी नातिन को जो ज्ञान दिया, ज्ञान क्या था ये हम आपको बताएं। नातिन को ज्ञान दिया तुम बिन शादी के माँ बनोगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जया बच्चन, सदी के सबसे बड़े महानायक की पत्नी जया बच्चन का कहना है अपनी नातिन से। एक वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी नातिन को ज्ञान दिया। ज्ञान क्या था मैं एक बार और दोहरा देता हूँ आपको। बिन शादी यानी बिना शादी के अगर तुम माँ बन जाओगी, अपनी नातिन को ज्ञान दिया तुम बिना शादी के माँ बन जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्यार भरोसे रिश्ता नहीं चलता। जी, प्यार भरोसे कोई रिश्ता नहीं चलता, शारीरिक संबंध भी ज़रूरी है। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लेकिन आज की जनरेशन करती है, और क्यों ना करें बताइए। सदी के सबसे बड़े महानायक की पत्नी का ये अपनी नातिन को ज्ञान है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये तो मैं जानूंगा ही जानूंगा, लेकिन धरातल पर मैं लिए चलता हूँ आपको, और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो ब्रजवासी हैं। देखिए बिल्कुल देसी वाला अंदाज जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो महाराज जी, मैंने आपको बयान बताया और आपने भी सुना, इस बयान को लेकर क्या कहना है आपका? गुनाह को निशानो नहीं करता, ये तो ये बात है, संस्कृति खराब कर रहा हो ये हमारी है। गुनाह का निशान है और का नहीं है बिल्कुल। मतलब अपनी नातिन को ज्ञान दिया है। हमारे देश ज्ञान बढ़िया ना है, हमारे देश की संस्कृति और सनातन परंपरा ये सब खत्म है। बताइए खत्म है। ये कैसा ज्ञान है बताइए? कोई ज्ञान ना है। सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी थी, उन्होंने अपनी बेटी की बेटी यानी नातिन को ये ज्ञान दिया था। गलत ज्ञान दे रही है। संबंध शादी करो, बाकी जब बच्चा हो बढ़िया है अपने घर की रे। अच्छा, और का मतलब शादी से पहले बच्चा अगर होए तो कोई दिक्कत नहीं, उनका ये कहना है। दिक्कत है, निषेध है। क्या कुछ जवाब देना चाहोगे उनको आप? धर्मशास्त्रों के बताइए, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्रों के अनुसार निषेध है, बिल्कुल निषेध है। क्या कुछ कहना चाहोगे और आप? धर्मशास्त्र के अनुसार निषेध है, ये ऐसी बात गलत है। ऐसी बात तो ऐसी बात उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्या जवाब देना चाहोगे आप? एक बार अपने शब्दों के माध्यम से बताइए। इससे हमारी संस्कृति बताइए। इससे हमारी संस्कृति खराब होती है धर्म और हमारे धर्म पर भी हानि आती है। जी, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? ओम प्रकाश। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी मैंने आपको बयान सुनाया था, आपने सुना भी था। गलत है भाई साहब, शादी से पहले बच्चा? हाँ गलत है। लेकिन ये बॉलीवुड कलाकार क्या कर रहे हैं बताइए? अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना? अमिताभ बच्चन जी को, उनकी पत्नी थी पिक्चर पे, उनकी पिक्चर में देखे होंगे आपने, हैं तो उनकी पत्नी ने अपनी नातिन को ज्ञान दिया अगर शादी से पहले अगर आपको बच्चा भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। गलत है, बिल्कुल गलत है ये, सगरी गलत है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? क्या कुछ कहना चाहोगे इस बयान को लेके आप? गलत है सबरी, तो हमारी संस्कृति डूब जाएगी। ऐसे भी होने लगे और बालक होने लगे तो बताइए, मतलब शादी से पहले बच्चा? अच्छा नहीं, ये तो पहले द्वार पर तो उतरे जब बच्चा हो। अच्छा, हिंदू धर्म में ये तो
लेकिन ये तो बिल्कुल ये तो हिंदू है, खुलेआम उन्होंने बोल दिया। ये तो मुसलमान जैसा काम हो रहा है भाई। चलो मैं किसी मुसलमान धर्म से ऐसे वो नहीं करता जोड़ता, लेकिन ये जो बयान है उस हिसाब से मैं कहता हूँ ये हमारे गलत है भैया। मुसलमानों में ऐसा काम होता है, पहले शादी होगी तभी तो बच्चा होगा, बताइए। ये तो सगन नहीं ऐसा है, शादी करो। देखिए हमारे साथ और एक युवा भी हैं जो कि शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। इधर से थोड़ा कैमरा की वो नहीं आ पा रही है। तो अभी आपने बयान सुना जी। आपने देखा किस तरीके से जया बच्चन जी ने जो है बयान दिया था, अपनी नातिन को एक तरीके से ज्ञान दिया था। ज्ञान नहीं कहूँगा, बयान नहीं, ज्ञान दिया था। देखो कहाँ तक सही है? ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जिससे हमारा हिंदू धर्म या हमारी संस्कृति पर उसका असर पड़े। तो जो उन्होंने जो बयान कहें या ज्ञान कहें, बयान नहीं मैं कहूँगा ज्ञान कहें, क्योंकि ज्ञानी था अपनी नातिन को तो बयान थोड़ी दे सकते, ज्ञानी दिया उन्होंने। पूरी तरह से गलत दिया है। इससे हमारे देश की धर्म और संस्कृति दोनों ही खराब होती हैं और इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन, बताइए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जब एक दादी अपनी नातनी को इस तरीके से ज्ञान देगी, तो इसका आप समझ सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा गलत, ऐसे अशब्द कभी नहीं देने चाहिए। ऐसा ज्ञान, अधूरा ज्ञान कभी किसी को नहीं देना चाहिए। बताइए हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, बताइए हमारा देश जो कि विश्व के अंदर एक अलग स्थान रखता है, हमारे देश की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, और इसमें इस तरीके से सदी के सबसे बड़े महानायक की पत्नी है जया बच्चन जी। तो इस तरीके का ज्ञान आने वाली जनरेशन के लिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा कष्टदायक, दुखदाई और ये कहें कि बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है ये ज्ञान। क्या इस तरीके जो के बयान कि- देने चाहिए? इस तरीके नहीं, के बयान नहीं। क्यों दिया जाता है? इस तरीके का ज्ञान क्यों दिया जाता है? ये अधूरा ज्ञान है। जब तक ज्ञान, पूरा ज्ञान ना हो तो जब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो अधूरा ज्ञान दिया है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ही नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र पूरा और हमारे ब्रजवासी, मथुरा वृंदावन के जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। और जया बच्चन जी से कहते हैं कि आप इस तरीके का अधूरा ज्ञान बच्चों को ना दें, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी उससे खतरे में जाए और उसका गलत असर पड़े। और तीखे शब्दों में क्या कुछ कहना चाहोगे उनसे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसे अधूरा ज्ञान देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको दंडित भी किया जाए, जिससे कि और कोई आगे भविष्य में इस तरीके का अधूरा ज्ञान ना दे। कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके जो अधूरे ज्ञान दे रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए हमारे साथ थे कुछ ब्रजवासी जो ब्रज के रहने वाले थे, ब्रज के गांव से थे, जो दया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये बयान देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और मैंने भी उनको सुनाया, तो उन्होंने सुनकर कहा भाई ये क्या? तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि भाई ये बिल्कुल निंदनीय है और इस तरीके से गलत है, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा आने वाली युवा पीढ़ी पर। क्योंकि शादी से पहले बच्चा, बताइए किस तरीके का ज्ञान, और सदी के सबसे बड़े महानायक की पत्नी जया बच्चन अपनी नातन को इस तरीके से ज्ञान दें, बहुत ही निंदनीय है। और इस ज्ञान को लेकर, इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जरूर दें और सभी लोग इसकी घोर से घोर निंदा करें, ऐसे शब्दों की घोर से कड़ी निंदा करें। सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर के सभी लोग इसकी निंदा करें। मैं सभी ब्रजवासियों से और सभी देशवासियों से यही अपील करूंगा कि सभी एकजुट होकर के हम इसका विरोध करें। आपका शुभ नाम और जानना चाहूँगा लास्ट में। मेरा नाम शाहूकार शर्मा। जी धन्यवाद। I mean,
I have no problem if you have a child without a marriage also. Oh. I really don't have a problem. No, I know you don't. लोग क्या कहेंगे? Yeah. Yeah. Oh my God. Yes. I mean, I know Yeah. people who are battling kids and fighting with children because they feel, I'm not going to let my kid do this because what will people say? In India, we really, yes, Yeah, that's mom. How true. many That's homes people You are know, just Shweta, lives are ruined another with this. problem is, I know it's a very, people probably will find it objectionable coming from me, but physical attraction and compatibility is also very important. Yes. Our times, we couldn't experiment, but today the generation does. And why shouldn't they? Yeah, of course. Yeah. And, you know, because that also is responsible for a long lasting relationship. If there is no physical relationship, it's not going to last very long because you can't just be lasting on love and fresh air and adjustment. I mean, I feel. No, I agree Okay, with you. it's very, very important. And sometimes it's a pity, but a lot of the younger lot, I mean, of course, we couldn't even think about it. But the younger generation, even after me, I think Shweta's generation, Navyasto is a different ball game. But, you know, they would feel very guilty going through that experience. And I think it's very wrong because it's okay. I mean, and then you do things on the sly. I mean, if you had a physical relationship and you feel that still my relationship otherwise not worked out, you can be nice about it and say, okay. But, you know, that is something. And why are we being such hypocrites? Because every young girl goes through it. They hide it from their family, which is okay. Maybe you don't talk about your physical relationship. But, you know, why are we putting these taboos on people? I think it's all about control.